आज अपने सुनेंगे गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक समय की बात है कि तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहा करते थे। आत्मदेव बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। तो इस बात को लेकर आत्मदेव बहुत ही उदास रहता था और उसकी उदासी का एक कारण और भी था, उसकी कोई संतान नहीं थी। अपनी परेशानियों के चलते उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो एक दिन वह हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए निकल गया। रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले, तो आत्मदेव ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तो ऋषि ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऋषि के इतना पूछते ही आत्मदेव अपनी सारी व्यथा सुनाकर रोने लगा और उनसे उपाय पूछने लगा। तो ऋषि ने कहा कि मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊं। लेकिन आत्मदेव ऋषि से बार बार उपाय पूछने लगा। तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और कहा कि तुम इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और उनसे कहना कि 1 साल तक सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह सुनकर आत्मदेव बहुत ही खुश हुआ और उस फल को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी धुंधली को सारी बात बताई और वो फल खाने को दे दिया। लेकिन धुंधली सोचने लगी कि अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर उसने फल को नहीं खाया और जाकर अपनी छोटी बहन को सारी बात बताई। तो उसकी बहन ने एक रास्ता बताया, कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे संतान होने वाली है, तू इसे ले लेना और जो तुमने फल दिया है उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा कि उसके फल में कितनी शक्ति है। तो धुंधली ने अपनी बहन के कहे अनुसार वैसा ही किया, उस फल को लेकर गाय को खिला दिया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कुछ दिन बाद अपने बहन के घर से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव ने तो बहुत ही खुशियां मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा। लेकिन धुंधली ने आत्मदेव की बात नहीं मानी और झगड़ा कर उस बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था तो उसके भी गर्भ से मनुष्य बालक का जन्म हुआ था, जिसके कान लंबे लंबे थे। इसीलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। फिर वो दोनों बालक आत्मदेव और धुंधली के घर पलने बढ़ने लगे। दोनों बच्चे बड़े हो गए, जिसमें जिसका नाम धुंधकारी था, जो धुंधली अपनी बहन से लेकर आई थी, वह दुष्ट और चंडाल प्रवृत्ति का था। और जिस बच्चे को गाय ने जन्म दिया था, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया, वह बहुत ही सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता था। एक दिन तो हद हो गई कि उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। इससे आत्मदेव बहुत ही दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देखकर गोकर्ण उनके पास गया और बोला कि पिताजी, आपको वैराग्य जीवन जीना चाहिए। और कहा कि संसार में तो हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी रह सकते हैं। तो गोकर्ण की बात आत्मदेव को बहुत ही सही लगी और उसकी बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देखकर दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो इस तरह माँ बाप दोनों के घर से चले जाने के बाद में धुंधकारी एकदम आजाद हो गया। अब वह अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वेश्यों के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ डाका डाल दिया। जब इस बात का पता वेश्याओं को चला तो उन्होंने सोचा कि अगर यह जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जलती हुई आग में डालकर तड़फा तड़फा कर मार डाला। बुरी प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। जब गोकर्ण को पता चला कि उसके भाई की मुक्ति नहीं हुई है तो उसने गया जाकर अपने भाई धुंधकारी का श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता रहता,
लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता था, तो धुंधकारी उसके पास तो जा नहीं सकता था। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारा पिंड दान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो। तो धुंधकारी कहने लगा कि मैंने इतने पाप किए हैं कि पिंड दान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो यह बात जानकर गोकर्ण ने कुछ विद्वानों से राय ली और सूर्य देवता को नमन करके इसका उपाय पूछा। तो सूर्य देव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनाने से होगी। तो गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। तो धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहां पर 7 गांठ थी, वो वहीं पर जाकर बैठ गया। इसीलिए बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि परिवार का कोई सदस्य अगर भूत बन गया हो तो 7 गांठ का बांस अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ और फिर दूसरे दिन दूसरी गांठ का, तीसरे दिन तीसरी गांठ का, ऐसे करते करते 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए। उनको लेने के लिए भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत से लोगों ने सुनी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आई, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह थी कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा तथा प्रेम भाव से सुनी थी। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनेंगे सूर्य देव के चमत्कार की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी संतान नहीं थी, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता था। एक दिन वह सुबह सवेरे घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और कहने लगा कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। तो साहूकार ने किसान के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उससे पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे देखते ही घर की तरफ वापस क्यों मुड़ गए, खेत क्यों नहीं गए? तो साहूकार की बात सुनकर किसान ने कहा कि साहूकार जी, कहा जाता है कि निसंतान का मुंह देखकर अगर कोई काम किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता। आपकी संतान नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके दर्शन किए तो मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। आज अनाज बोने का कोई फायदा नहीं है। तो यह बात सुनकर साहूकार अपने जीवन में पहली बार बहुत ही दुखी हुआ और तुरंत उल्टे पांव अपने घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत उदास बैठी थी। तो साहूकार ने पूछा कि आज क्या बात है, तुम इतनी उदास कैसे बैठी हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो चिड़िया आई थी, तो वे कह रही थी कि इनके घर में तो बच्चे नहीं हैं, तो दाना कहाँ से मिलेगा? तो साहूकारनी की बात सुनकर साहूकार ने भी किसान वाली बात उसे बता दी, जिसे वो सुनकर बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगे कि हम निसंतान हैं, जिसके कारण लोग हमारे दर्शन करना भी अशुभ मानते हैं। उन दिनों पोष का महीना चल रहा था। तो उसी दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो साहूकार ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में अनाज तो खूब है और मैं दान भी कर दूंगा, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। क्या मेरे घर से आप दान लेना स्वीकार करेंगे? मेरे गांव के लोग तो मेरे दर्शन करना भी शुभ नहीं मानते हैं। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि तुम ऐसे करो, सूर्य देव की आराधना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आदमी अपने जीवन में बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है, उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह कहकर ब्राह्मण ने सूर्य देव की उपासना का सारा विधान साहूकार को बता दिया और उसके घर से भिक्षा लेकर चला गया। तो उसी दिन से साहूकार सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। तो इस तरह साहूकार की कड़ी तपस्या को देखकर राणादे ने सूर्य भगवान से कहा कि भगवान, आपने भक्त की पुकार नहीं सुनी। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि इसके संतान का कोई योग नहीं है, इसीलिए इसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूर्य देव की बात सुनकर राणादे ने कहा कि हे स्वामी, अगर आज आपने अपने भक्त की पुकार नहीं सुनी तो आपको कोई नहीं मनाएगा। आपको इसे इसकी तपस्या का फल तो अवश्य देना होगा। राणादे के इस तरह बार बार कहने पर सूर्य भगवान को भी दया आ गई
और वो साहूकार के सामने प्रकट हो गए और साहूकार से बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में संतान का योग नहीं है, पर मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कन्या रूपी रतन पैदा होगा। तो साहूकार सूर्य देव की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने बाद साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। जब रोजाना कन्या को नहलाने के लिए नायन आती तो वो जैसे ही साहूकार की बच्ची को नहलाने लगती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते, जिसे वो नायन लेके चली जाती। इसी तरह 1.25 महीना बीत गया। तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी 1.25 महीने की हो गई है, अब से इसे मैं नहला दिया करूंगी, तुम मत आया करो। तो नायन बड़ी ही उदास मन से वापस चली गई। लेकिन साहूकारनी जैसे ही अपनी बेटी को नहलाने लगी तो बच्ची हंसने लगी। जैसे ही वो हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते। तो साहूकारनी को समझ में आ गया कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे, वो तो 1.25 महीने में खूब धनवान हो गई होगी। तो साहूकारनी ने ये सारी बात साहूकार को बताई तो दोनों बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हमारे घर में तो इस तरह धन ही धन इकट्ठा हो जाएगा। तो समय के साथ धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि कन्या की शादी तो करनी है, लेकिन ऐसा करते हैं कि घर जवाई रख लेते हैं, जिससे बेटे की शादी भी हो जाएगी और बेटी ससुराल भी नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढकर उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब उस लड़की की माँ रोजाना सुबह उठते ही अपनी बेटी को उठाने के लिए जाती और उसका मुख देखती तो उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर हंस देती, तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगते। तो रोजाना इस तरह देखकर एक दिन उस लड़की का पति बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोजाना सुबह उठाने के लिए आती है तो तुम अपने आप उठ जाया करो। वो तुम्हें सुबह उठाने के लिए आए तो ये बिल्कुल भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे दिन उसके पति ने उसके माँ से आने से पहले ही उस लड़की को उठाया। तो जैसे ही उसने आंखें खोली और मुस्कुराई तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरने लगे। तो वो तो समझ गया कि सासू माँ इसका मुंह देखने के लिए क्यों आती है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद में लड़की की माँ आई तो उसे हीरे मोती वहां पर नहीं मिले, क्योंकि वो तो उसके जवाई ने उठाकर पहले से ही कहीं पर रख दिए थे। तो उस लड़की की माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। तो उसने सोचा कि पता नहीं जवाई जी क्या कहेंगे। यह सोचकर उसकी माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को अपने जवाई को जान से मारने का कहकर भेज दिया। उस आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सासू माँ को दे दिया। तो ये सब राणांदे और सूर्य भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे दी हुई कन्या का पति मार दिया है, और मरवाने वाला भी कौन, उस कन्या की माँ ने ही अपने जवाई को मरवा दिया। तो सूर्य देव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए उसके द्वार पर आए और वहां से उस कन्या के पति का सिर ले आई और लाकर उसकी धड़ से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया, जिससे वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि शाम होने वाली थी, सूर्य अस्त हो रहा था, तो वो जल्दी से भागकर घर गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है कि मैं पोष के महीने में सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ, फिर भी आप इतनी देर से आए हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा, और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। तो वह बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जहाँ आपकी जान को खतरा हो वहाँ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती। और फिर दोनों पति पत्नी वहाँ से चली गई। तो साहूकार की बेटी अपने पति के साथ उसकी झोंपड़ी में रहने लगी। सूर्य देव की कृपा से उसके घर में थोड़े ही समय में सुख समृद्धि हो गई और उसके पति को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल गई और दोनों अपना जीवन यापन बड़े ही हंसी खुशी के साथ करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, उस पर प्रसन्न हुए और उसके सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी पर प्रसन्न रहना और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। एक समय की बात है,
कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई भी शंका हो बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो, निसंकोच पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी करता हूँ, परंतु सारे लोग कर्ण को ही बड़ा दानी क्यों कहते हैं? हर आदमी कर्ण को दानी कहकर पुकारता है। मेरी भी इच्छा है भी मुझे भी कोई दानवीर अर्जुन कहे। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा जरूर दूर करूंगा, तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर श्री कृष्ण ने उसे पास में ही 2 स्थित पहाड़ियों के पास लेकर चले गए और उन पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये 2 सोने की पहाड़ियां हैं, तुम इन्हें आसपास के गांव में लोगों को बांट दो। इतना सोना बांटने के बाद लोग तुम्हें अवश्य दानवीर अर्जुन कहकर बुलाएंगे। तो अर्जुन यह सुनकर और देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही काम करने के लिए चला गया। उसने आसपास के सभी गांव वालों को बुलाया कि सारे लोग अलग अलग अपनी कतार बना दें, आज मैं आपको सोना बांटूंगा। तो गांव वाले सारे वहां पर जल्दी जल्दी इकट्ठा हो गए और सारी लंबी लंबी लाइनें बनाकर खड़े हो गए। अर्जुन भी बड़ी ही खुशी पूर्वक सभी को सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले अर्जुन से सोना प्राप्त करते और उसकी जय जयकार करते। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी ही खुशी हो रही थी। अर्जुन पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। तब उनमें सोना बांटते बांटते अहंकार भी आ चुका था। गांव के लोग वापिस आकर दोबारा लाइन में लगने लगे और अर्जुन सोना बांटते बांटते थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई, सोना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझसे यह काम अब नहीं होगा प्रभु, मुझे तो थोड़ा विश्राम करना है। ये गांव वाले तो दोबारा लाइन में आकर लग गई हैं, क्या मैं इसी तरह सोना बांटता रहूंगा? ना तो गांव वाले बंद होने का नाम ले रहे हैं और ना ही पहाड़ी पर सोना खत्म हो रहा है। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो। और उन्होंने तभी कर्ण को वहां पर बुला लिया। तो कर्ण ने आते ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा कि आज मुझे कैसे याद किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। तो प्रभु की आज्ञा को सुनकर कर्ण तुरंत सोना बांटने के लिए चल दिए। उन्होंने आसपास के गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जा सकता है। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से कहा कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितने सोने की जरूरत है। तुम उतना ही सोना पहाड़ी से खोदकर स्वयं उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था, इसी कारण तुम अहंकारी भी हो गए थे। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चला गया, क्योंकि कर्ण को पता था कि यह गांव वालों का सोना है और उन्हीं को बांटना है, तो वे अपने आप अपनी जरूरत के अनुसार ले जाएंगे। उनमें दाता होने का भाव नहीं था और ना ही उनमें इस बात का अहंकार था। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने या उनके पीछे उनकी कोई जय जयकार करे। कर्ण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके सामने या पीछे उनकी तारीफ करते हैं या चुगली करते हैं। तो यह उस आदमी की निशानी होती है जिसे आत्म ज्ञान हासिल हो चुका हो। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसीलिए हम किसी को कुछ दान या सहयोग करते हैं तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार हो। श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो भी मनुष्य इस पाठ को करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा।
वो मुझको प्राप्त करेगा। इस कथा को सुनने से वो मेरे अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। इस स्त्रोत का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि के सामने या फिर कहीं भी श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। इसको नियमित रूप से पढ़ने या सुनने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण होता है, दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और मृत्यु उपरांत कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।